जो तुम्हारा डिफरेंस क्रिएट किया प्री सोक्रेटिक फिलोसफर्स ने या नेचुरल फिलोसफर्स ने, उन्होंने ये कहा कि भैया एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल में एक डिफरेंस है। एक चीज चल रही है हवा, एब्स्ट्रैक्ट हवा चल रही है, बस चल रही है हवा। कैसे चल रही है भाई? कोई पार्टिकल्स हमारे शरीर पर टकरा रहे हैं तो सिर्फ हवा चल रही है, क्यों चल रही है, कैसे चल रही है नहीं पता, वो एब्स्ट्रैक्ट एक आइडिया है कि हवा चल रही है किसी एनर्जी की वजह से, किसी चीज की वजह से। मटेरियल भाई प्री सोक्रेटिक है, उस वक्त जितना दिमाग है उसी हिसाब से बात करेंगे ना। आज से 800 BC, ठीक है, मतलब तुम समझ लो जीसस क्राइस्ट से पैदा होने से पहले भी, तो तुम समझ लो मटेरियल कि भाई हवा चल रही है तो कुछ पार्टिकल्स है जो शरीर से टकराते हैं, इसलिए हवा चल रही है, तो वो तुम्हारा मटेरियल हो गया। तो ये डिफरेंस क्रिएट किया। अब क्या होने लग गया कि अब तुम्हारे स्कूल ऑफ थॉट्स आए। अब जब स्कूल ऑफ थॉट आ गए, एथिस्ट और थीस्ट की बात हो गई। अब जैसे मैंने भी बोला मैं एथिस्ट नहीं हूँ क्योंकि मुझे पता है क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। लोग आके 10 तरीके की भसड़ बदमाशी करते हैं तो कमेंट सेक्शन में। अब ये जो 10 तरीके के स्कूल ऑफ थॉट आ रहे हैं उनको काउंटर करने के लिए भाई डिबेटिंग भी तो चाहिए। तो भैया वेलकम बैक, और बहुत दिनों बाद हम आपका स्वागत करते हैं। आपके समक्ष हम आ चुके हैं एक नया वीडियो लेके, प्री सोक्रेटिक्स। अब क्यों भैया प्री सोक्रेटिक्स और इसका क्या रिलेशन है यूपीएससी की फिलॉसफी से? अब यूपीएससी की जो तुम्हारी फिलॉसफी है, मैं तुमको ये भी बता दूं, यूपीएससी की जो तुम्हारी फिलॉसफी है उसका सिलेबस में, ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट हम लोग करेंगे पेपर 1 से। ठीक है, पेपर 1 में हम लोग प्लेटो और एरिस्टोटल बाबा को कवर करेंगे, जिसमें हम लोग आइडियाज, सब्सटेंस, फॉर्म एंड मैटर, जिसके साथ कॉजेशन, एक्चुअलिटी एंड पोटेंशियलिटी, ठीक है, ये सब कवर करेंगे। लेकिन ये सब जानने से पहले भैया एरिस्टोटल के बारे में, प्लेटो बाबा के बारे में जानने से पहले हमको ये जानना होगा कि इनसे पहले क्या था, कौन थे इनसे पहले, फिलॉसफी आई कैसे, कहाँ से भाई फिलॉसफी जो आई, वह शब्द आया कहाँ से आई, कैसे आई। वैसे मैंने इंट्रोडक्शन टू फिलॉसफी लेक्चर सीरीज़ में, जिसमें मैंने बेसिक्स कवर करे हुए तुम्हारी फिलॉसफी के, इंट्रोडक्शन टू फिलॉसफी, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, ऑन्टोलॉजी, डिफरेंस बिटवीन ऑन्टोलॉजी एंड मेटाफिजिक्स, फिर तुम्हारा एस्थेटिक्स है, एथिक्स है, ये सब वैल्यू थ्योरी, ये सब कवर किया हुआ है। अब यहाँ पे क्या है, हम लोग फिलॉसफी में घुसते हैं यूपीएससी की। अब क्या है, हमको सबसे पहले जानना है कि भैया कहाँ से आई फिलॉसफी जो एरिस्टोटल और प्लेटो प्रीच करते थे। तो ये जो फिलॉसफी आई तुम्हारी प्री सोक्रेटिक पीरियड से। अब क्या है ये प्री सोक्रेटिक पीरियड, चलो देखते हैं। अब जो है एंशिएंट ग्रीस से तुम्हारी फिलॉसफी आई थी, एंशिएंट ग्रीस से, ठीक है, 800 BCE से शुरू हुई थी। और सिर्फ तुम ये समझो कि एक बहुत प्रॉस्पेरस रीजन से शुरू हुई थी। ग्रीस का एक बहुत प्रॉस्पेरस रीजन था ग्रीस के पास, कह लो, जिसका नाम था आयोनिया, वहाँ से शुरू हुई थी। और जब माइसोनियंस का फॉल हुआ था, ठीक है, लास्ट स्टेज था, ब्रॉन्ज एज का लास्ट स्टेज था, तब ये गिरा, ये फॉल हुआ, सिविलाइजेशन कह लो, सोसाइटी का फॉल हुआ, या इस पीरियड का फॉल हुआ, तो तुम्हारी एंशिएंट ग्रीक्स है जो, जिनको प्री सोक्रेटिक्स बोलते थे, जो कि आयोनिया से बिलोंग करते थे। अब जो है ये 600 से लेके, नॉर्मली 600 से लेके 400, ये जो पीरियड था ये साइंटिफिकली डोमिनेटिंग पीरियड था। 600 से 400 के बीच में लेके ये जो पीरियड था ये साइंटिफिकली डोमिनेटिंग पीरियड था। साइंटिफिकली डोमिनेटिंग पीरियड मतलब कि भैया इस पीरियड में साइंस का बोलबाला शुरू हुआ। साइंस एज एन वर्ड साइंस ही, लेकिन तुम सोच लो साइंस की तरफ लोग बढ़ना शुरू हो गए। तो यहाँ पे जो लोग थे, जो इन सोसाइटीज़ में जो लोग रहते थे, स्मॉल टाउन्स में रहते थे, छोटे शहरों में रहते थे, ठीक है, उनका रिलेशनशिप, ये लिखते जाओ, जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे नहीं लिखूंगा, वक्त बर्बाद होगा, तुम लिखते जाओ। दे लिव्ड इन स्मॉल टाउन्स, ठीक है, उनका बिग रिलेशनशिप था सी के साथ, उनका सी के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप था। नंबर 3, पर्शियन इन्वेजन के साथ हमेशा वो लड़ते रहते थे। पर्शिया जब उनको इन्वेड करता था तो उससे हमेशा उनकी लड़ाई रहती थी, ठीक है। नेचर से प्यार करते थे, लेकिन उनकी वजह से डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा कॉज हो रहा था। क्यों हो रहा था? क्योंकि वो कॉलोनी सेटअप करना चाहते थे। भाई तुम किसी सिविलाइजेशन को सेटअप कर रहे हो, कॉलोनी सेटअप कर रहे हो, तो पेड़ भी तो काटोगे। तो डिफॉरेस्टेशन कर रहे थे। कहाँ कर रहे थे? मेडिटेरेनियन सी में कर रहे थे और ब्लैक सी में कर रहे थे। ये 2 समुंदर याद रखना है, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन कर रहे थे, तुम्हारा देख लेना, मेडिटेरेनियन सी और ब्लैक सी में ये के पास जो ये लोग सिविलाइजेशंस बता रहे थे, बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन चल रहा था। और साइंस एज कोई पॉजिटिव साइंस नहीं थी। प्री सोक्रेटिक पीरियड में कोई पॉजिटिव साइंस नहीं थी। भैया तुम सोचो कि भैया साइंस है, तगड़ी साइंस चल रही है कि फॉर्मूलेज दे रहे हैं, इक्वेशंस दे रहे हैं, नहीं।
उस वक्त कोई इंस्टीट्यूशन नहीं थे, कोई स्कूल्स नहीं थे, कोई यूनिवर्सिटीज़ नहीं थी, कोई एकजुट में बैठ के साइंस टीच नहीं करता था, लेकिन साइंस के बारे में बात ज़रूर करना चाहते थे, नेचर के बारे में बात ज़रूर लोग करते थे। अब उसी के बारे में, ठीक है, जो वो पढ़ते थे उसको बोलते हैं भाई नेचुरल फिलॉसफी। वो जो पढ़ते थे, ठीक है, साइंस तो था नहीं, बहुत पॉजिटिव साइंस थी नहीं, उसको बोलते थे नेचुरल फिलॉसफी। नेचुरल फिलॉसफी बोलते। तो नेचुरल फिलॉसफी में क्या आता था? नेचुरल फिलॉसफी भैया पढ़ाते थे, नेचुरल फिलॉसफी प्रीच करते थे। अब क्या आता था नेचुरल फिलॉसफी में? सेल्फ इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, देख के सोचना, ये क्यों है ऐसा, ये किस लिए ऐसा, ये किस लिए वैसा। फिलोसफिकल स्टडी ऑफ नेचर बिफोर मॉडर्न साइंस, मतलब तो ये साइंस से पहले वो नेचर को स्टडी करते थे फिलोसफिकली, कि भैया अगर पानी बह रहा है तो क्यों बह रहा है, हवा चल रही है तो क्यों चल रही है, किसी वजह से चल रही है, पत्ते गिर रहे हैं तो क्यों गिर रहे हैं। तो ये थी नेचुरल फिलॉसफी, इसको बोलते थे तुम्हारी नेचुरल फिलॉसफी। अब क्या था वर्क ऑफ प्री सोक्रेटिक फिलोसफर्स, क्या काम था प्री सोक्रेटिक फिलोसफर्स का? पहली चीज़ याद रखना, वो साइंटिस्ट नहीं थे, दे वरंट साइंटिस्ट, कोई फॉर्मूला नहीं दे रहे थे, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग वैलिड आर्गूमेंट, फैलिसिकल फ्री आर्गूमेंट्स नहीं दे रहे थे, ठीक है। ये भी कह सकते हो कि आज के रेलेवेंस के हिसाब से बहुत लॉजिकल आर्गूमेंट्स भी नहीं थे, लेकिन सेल्फ इंक्वायरी ज़रूर थी, ठीक है। कोई डिटेल्ड एक्यूरेट नॉलेज नहीं थी, और थ्योरीज के साथ आते थे वो, वाई एंड हाउ, कि भाई क्यों, अगर पानी बह रहा है तो क्यों बह रहा है और कैसे बह रहा है, थ्योरी ज़रूर लाते थे, ठीक है। और उन्होंने एक डिफरेंस क्रिएट किया, इसमें यही चीज़ याद रखना, नेचुरल फिलोसफर्स ने एक डिफरेंस क्रिएट किया। क्या डिफरेंस था वो? एब्स्ट्रैक्ट वर्सेस मटेरियल का डिफरेंस क्रिएट किया। एब्स्ट्रैक्ट मतलब तुम्हारी हवा में बोली हुई चीज़, कि भाई एब्स्ट्रैक्टली हम ये कह सकते हैं हवा किसी वजह से चल रही है, वो एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ हो गई। और मटेरियल मतलब हो गया कि भैया कुछ पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स की वजह से हवा हमको फील होती है, जो हमारे शरीर से वो पार्टिकल्स टकराते हैं, वो पार्टिकल्स क्या है हमको नहीं पता, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट से तो बेटर है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट से बेटर तो तुम्हारा मटेरियल है, ठीक है। तो ये चीज़ जो तुम्हारा डिफरेंस क्रिएट किया प्री सोक्रेटिक फिलोसफर्स ने या नेचुरल फिलोसफर्स ने, उन्होंने ये कहा कि भैया एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल में एक डिफरेंस है, कि एक चीज़ चल रही है हवा, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट हवा चल रही है, बस चल रही है हवा, कैसे चल रही है भाई, कोई पार्टिकल्स हमारे शरीर पर टकरा रहे हैं तो सिर्फ हवा चल रही है, क्यों चल रही है, कैसे चल रही है नहीं पता, वो एब्स्ट्रैक्ट एक आइडिया है कि हवा चल रही है किसी एनर्जी की वजह से, किसी चीज़ की वजह से। और मटेरियल भाई प्री सोक्रेटिक है, उस वक्त जितना दिमाग है उसी हिसाब से बात करेंगे ना, आज से 800 BC, ठीक है, मतलब तुम समझ लो जीसस क्राइस्ट से पैदा होने से पहले भी, तो तुम समझ लो मटीरियल, कि भाई हवा चल रही है तो कुछ पार्टिकल्स है जो शरीर से टकराते हैं, इसलिए हवा चल रही है, तो वो तुम्हारा मटेरियल हो गया। तो ये डिफरेंस क्रिएट किया। हमारी आंखों में थोड़ी है नींद, क्योंकि पूरे दिन यूट्यूब पे कंटेंट बनाते और चीज़ें करते करते नोट्स वगैरह, आँख थक गए हैं, रात के 1:30 बज रहे हैं, अभी हम वीडियो बना रहे हैं, कल इसको एडिट करके अपलोड करेंगे होपफुली। तो दूसरी चीज़, पहली चीज़ उन्होंने क्या करी, पहली चीज़ करी एब्स्ट्रैक्ट वर्सेस मटेरियल। दूसरी चीज़ करी उन्होंने एब्स्ट्रैक्ट थ्योरीज बना ली, बहुत ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट थ्योरीज बना ली टू फिट इनटू द रियल वर्ल्ड। कुछ ऐसी थ्योरीज बना ली जो हर चीज़ में वो लोग अप्लाई करते थे, हर सिचुएशन में अप्लाई करते थे, ठीक है। हवा, पानी है, ठीक है, पानी चल रहा है, पानी की वजह से ये हो रहा है, 10 चीज़ें हो रही हैं, सिविलाइजेशंस चल रही हैं, तरक्की हो रही है, तरक्की नहीं हो रही है, इंसान मर रहे हैं, इंसान नहीं मर रहे हैं, तो पानी है, एक एनर्जी फोर्स है पानी, या उसको एनर्जी मान लिया, उसकी वजह से सब कुछ चल रहा है, तो उसको पूजने भी लग गए, ठीक है। तो उन्होंने उसको एवरी सिचुएशन में, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ को एवरी सिचुएशन में लगाते थे, ठीक है। और उन्होंने क्या चीज़ डेवलप करी, स्कूल ऑफ थॉट डेवलप करे भैया। अब स्कूल ऑफ थॉट क्या होता है, अगर तुम लोगों को नहीं पता तो बता दूं, तो स्कूल ऑफ थॉट ग्रुप ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स होता है, जुट स्टूडेंट्स और टीचर्स का, जो सेम फिलोसफिकल प्रॉब्लम्स के बारे में या सेम प्रॉब्लम्स के बारे में सोचता है, उनका आंसर देने की कोशिश करता है। गॉड एग्जिस्ट, हाँ भाई गॉड एग्जिस्ट, मैं भी मानता हूँ, टीचर कह रहा है मैं भी मानता हूँ, स्टूडेंट कह रहा है मैं भी मानता हूँ गॉड एग्जिस्ट, भाई कैसे एग्जिस्ट, क्यों एग्जिस्ट, उसके लिए थ्योरीज दे रहे हैं, तो भाई वो हो गए थेइस्ट, तुम्हारे थेइस्टिक आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं, जो कह रहे हैं भाई गॉड, वी डोंट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, वाई, बिकॉज थेइस्ट कांट प्रोवाइड अ वैलिड रीजनिंग, तो हम तो नहीं मानते गॉड एग्जिस्ट। तुम कह रहे हो ना गॉड एग्जिस्ट, तुम मानते, अच्छी बात है, हम नहीं मानते हैं भाई,
क्या खराबी? हम नहीं मानते ना, तुम मान रहे हो अच्छी बात है, हमको नहीं मानना तो हम हो गए एथिस्ट। ठीक है, मैं एथिस्ट नहीं हूँ, मेरे को मत एथिस्ट ले लेना। ठीक है, मैं कभी एथिस्ट नहीं हूँ कभी रहा भी नहीं हूँ। ठीक है ना। अब क्या होने लग गया कि अब तुम्हारे स्कूल ऑफ थॉट्स आए। अब जब स्कूल ऑफ थॉट आ गए, एथिस्ट और थीस्ट की बात हो गई। अब जैसे मैंने भी बोला मैं एथिस्ट नहीं हूँ क्योंकि मुझे पता है क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। लोग आके 10 तरीके की भसड़ बदमाशी करते हैं तो कमेंट सेक्शन में। तो अब ये जो 10 तरीके के स्कूल ऑफ थॉट आ रहे हैं उनको काउंटर करने के लिए भाई डिबेटिंग भी तो चाहिए, डिबेटिंग भी तो चाहिए। और डिबेटिंग किस तरीके की चाहिए? रैशनल डिबेटिंग चाहिए, नहीं चाहिए? तो रैशनल डिबेटिंग के लिए अब तुम्हारा रैशनल जो तुम्हारा डिबेटिंग है उसके लिए क्या 3 एलिमेंट्स चाहिए थे? क्या चाहिए थे? 3 एलिमेंट्स चाहिए थे। वो 3 एलिमेंट्स थे रीजन, लॉजिक, ऑब्जर्वेशन। ठीक है, थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, आई एम सॉरी, लेकिन कोशिश करना देखने की। तो रैशनल डिबेटिंग के लिए तुमको रीजनिंग चाहिए ढंग की, लॉजिक चाहिए, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स चाहिए, और ऑब्जर्वेशन चाहिए, ढंग के ऑब्जर्वेशन चाहिए। ऐसे नहीं हवाबाजी करके तुम वहाँ पे पहुँच गए। तो ये 3 चीज़ें चाहिए तुम्हारी रैशनल डिबेटिंग के लिए, जिससे कि तुम स्कूल ऑफ थॉट्स है उनको कन्विंस कर पाओ कि मैं ये कहना चाहता हूँ, तुम शायद इसको ऐसे समझ गए। अब हम लोग प्री सोक्रेटिक पीरियड्स के कुछ फिलोसफर्स को देखेंगे, उनके वर्क को कवर करने की कोशिश करेंगे, उनके काम को कवर करने की कोशिश करेंगे हम लोग प्री सोक्रेटिक्स। और सबसे पहले हैं हमारे आते हैं, वो है द फर्स्ट। इनको हर चीज़ में द फर्स्ट कहा जाता है। ज्योमेट्री में भी बहुत चीज़ों में द फर्स्ट कहा जाता है। बहुत हिस्टोरियंस इसको हर चीज़ के द फर्स्ट, ये सबसे पहले हैं हर चीज़ के। हर बहुत नॉलेज, बहुत जो समझ लो पॉजिटिव नॉलेज जो हम लोग आज पढ़ते हैं उसके फर्स्ट ये थे, करता धरता ये थे। तो सबसे ज़्यादा इनका, ठीक है, इनका सबसे फेमस है थेल्स थ्योरम। अब थेल्स थ्योरम अगर जिसने मैथमेटिक्स पढ़ी है वो थोड़ा समझ जाएगा। सर्कल होता है, उस पर 3, यही है शायद। अगर मैं गलत हूँ तो मेरे को कमेंट सेक्शन में सही कर देना, वरना खुद देख लो एक बार नेट पे। ये होता है 3 डॉट्स कनेक्ट करो, ये राइट एंगल होता है, कुछ ऐसी चीज़ है। कहीं पे भी डॉट कनेक्ट करोगे तुम तो वो राइट एंगल ही बनेगा। समझ रहे हो मेरी बात? ऐसा कुछ इसकी थ्योरम है। तो ये थेल्स थ्योरम इन्होंने सबसे पहले दी थी। उसके बाद इन्होंने नेचुरल वर्ल्ड वर्सेस डिवाइन। अब ये क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये बहुत रिलीजियस बंदे थे और ये कहते थे, एक होता है नेचुरल वर्ल्ड कि हाँ भाई चीज़ें हैं, एग्जिस्ट करती हैं। एक होता है डिवाइन गॉड। हर चीज़ की एक एसेंस होती है। पत्थर की भी एक सोल है, पत्ते की भी एक सोल है, पानी की भी एक सोल है, इंसान की तो सोल है ही। उस मामले में ये बहुत ज़्यादा रिलीजियस थे। ठीक है, तो बिलीव करते थे हर चीज़ की एक सोल है। और जो फर्स्ट स्कूल ऑफ फिलॉसफी है, जो सबसे पहली स्कूल ऑफ फिलॉसफी थी, जिसको बोलते थे मिलेशियंस, जो कि कहते थे कि हर चीज़ की एक सोल है। हर चीज़ के बेस जो फाउंडेशनल एलिमेंट है वो है वाटर। हर चीज़ पानी से बनी ही बनी है, और पानी को लोग मोस्ट बेसिक एलिमेंट कहते थे, और इसके लोग बोलते थे थ्योरी ऑफ मैटर। आँख में नींद, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे ये लेक्चर देने की। ठीक है, मिलेशियंस ने दिया भैया थ्योरी ऑफ मैटर, जिसको बोलते थे वाटर सबसे बेसिक एलिमेंट है किसी भी चीज़ का। अब एरिस्टोटल और प्लेटो थेल्स बाबा से बहुत ज़्यादा चिढ़ते थे। भैया क्यों चिढ़ते थे? क्योंकि थेल्स बाबा ने कुछ कांड किया था। वो कांड क्या किया था कि फिलॉसफी का प्रेमाइस यूज़ करके कुछ ऊपर नीचे किया था। ऑलिव के कुछ फार्म का प्रेडिक्शन दिया था उन्होंने, जिससे कि अपनी जेब में थोड़ा पैसा या कुछ रोकड़ा बना सके। तो उस चक्कर में वो बोलते थे एरिस्टोटल और प्लेटो कि इमोरल आदमी था थेल्स, लेकिन सही है। फिर भी उन्होंने बहुत चीज़ें दी, थेल्स थ्योरम दिया। मिलेशियन जो फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट था, फर्स्ट स्कूल जो प्रिंसिपल स्कूल ऑफ थॉट था, वो दिया। आगे बढ़ते हुए पहला पेज तो खत्म हुआ। नेक्स्ट फिलोसफर आते हैं एनाक्सिमांडर। इनके काम याद रखना, ठीक है। इनकी मैंने टाइमलाइन नहीं दी है, टाइमलाइन चेक कर लेना, क्योंकि बहुत वैसी सी टाइमलाइन इन लोगों की होती है। कभी कभार मिस प्रोनाउंस कर दूं नाम तो बख्श दे हमें। तो एनाक्सिमांडर कौन थे? फर्स्ट फिलोसफर, ठीक है, पहले फिलोसफर। ये सब अब फर्स्ट आएगा। फर्स्ट फिलोसफर टू राइट ओन आइडियाज। पहले फिलोसफर जिन्होंने खुद के आइडियाज लिखने शुरू करे। कोई स्टूडेंट का झूठ बना के नहीं बोलते थे, बकते गए और बोला भैया वो लिख रहे हैं तो ठीक है, उतार रहे हैं तो ठीक है, वरना नहीं। इन्होंने अपने पहले फिलोसफर जिन्होंने अपने आइडियाज लिखने शुरू करे। फिर इन्होंने कहा कि नेचर जो है इज गवर्न बाय डिस्कवरेबल लॉज। नेचर जो है ऐसे लॉज से गवर्न होता है, डिस्कवरेबल, सिर्फ लॉज नहीं, ऐसे लॉज जिनको हम ढूंढ सकते हैं।
जिनको हम निकाल सकते हैं। तो इन्होंने ये दिया पहली चीज़, तो पहले फिलोसफर अपनी बातें लिखने की। दूसरी चीज़ कि नेचर इज गवर्न्ड बाय डिस्कवरेबल लॉज। अब जो है ये थेल्स के स्टूडेंट्स थे, ठीक है, थेलीस, वैसे तो थेलीस बोलते हैं, थेलीस के ये स्टूडेंट थे, लेकिन उनसे कहीं ना कहीं ये डिसएग्री करते थे भैया। इन्होंने जो है मिलेशियन वाली थ्योरी को डिसरिगार्ड कर दिया, कहा कि मैं तो नहीं मानूंगा। अब उन्होंने क्या दिया, उन्होंने दिया एपायरन। अब एपायरन क्या था, द थ्योरी ऑफ फॉर्मलेसनेस। और उन्होंने कहा कि फॉर्मलेसनेस ट्रांसेंड इनटू कॉन्ट्रास्टिंग प्रॉपर्टीज, मतलब फॉर्मलेसनेस जो है एक टाइम पे जाके कॉन्ट्रास्टिंग प्रॉपर्टीज में बदल जाती है, जैसे हॉट कोल्ड, वेट ड्राई, हैवी लाइट। तो ये थी इनकी एपायरन थ्योरी ऑफ फॉर्मलेसनेस। अब इनके कंट्रीब्यूशन भैया, अब ऊपर लिख देते हैं, ये सब मिटा रहे हैं, ऊपर लिख देते हैं, लिखते जाना। इनके कंट्रीब्यूशन तुम्हारे एस्ट्रोनॉमी में है, ज्योग्राफी में है और मैथ्स में है। इन सब के मैथ्स में तो देखो रही है, मैथ्स में तो इन लोगों के रही है। स्पेसिफिकली एस्ट्रोनॉमी में जाने जाते हैं। इन्होंने नोमान बनाया था। नोमॉन क्या है, जो सनडाइल देखा है, सनडाइल होता है ना, ठीक है, उसकी जो ये चीज़ होती है, ये देखी होगी तुमने, ये नीडल की तरह होता है ना, जो शैडो कास्ट करता है, उसको बोलते हैं नोमॉन, ठीक है, देख लेना इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है। तो उसके ऊपर इन्होंने काफ़ी काम किया था, जिसकी वजह से इनको सन के बारे में काफ़ी कुछ पता लगा था। इन्होंने एक हाइपोथेटिकल थ्योरी भी दी थी। उन्होंने ये कहा था कि ऑब्जर्वेबल स्पेस है, उसको इन्होंने रिंग से कंपेयर किया था, रिंग्स, ठीक है, और जो सन है वो उस रिंग्स, वो कर्टन की तरह रिंग्स है, उसमें एक छेद है जिससे कि तुमको लाइट पास होती हुई दिख रही है, ठीक है। तो वो एक उसको कपड़े की तरह मानते थे स्पेस को, जिसमें एक छेद है जिससे लाइट पास होते हुए दिख रही है। और ये ऐसे नेचुरल फिलोसफर्स थे जिन्होंने थोड़ा बहुत एग्जिस्टेंशियल फिलोसफी पे कवर किया था, जैसे वेयर आर वी। वैसे बहुत प्रोफाउंड नहीं इसको कह सकते हैं, हम कहाँ हैं, हम क्यों हैं, उन सवालों का जवाब देने की कोशिश करी थी, हम कैसे हैं, तो थोड़ा बहुत एग्जिस्टेंशियलिज्म की तरफ चला जाता है, तो कह सकते हैं एनेक्सिमैंडर ने ये कंट्रीब्यूशन दिया। अब हमारे नेक्स्ट आते हैं एम्पिडोक्लिस, ठीक है। अब एम्पिडोक्लिस जो थे पाइथागोरस और पार्मेनिdes से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या थ्योरीज दी, उन्होंने एक किताब दी। हर फिलोसोफर उस टाइम पे बुक देता था नेचर के ऊपर। उन्होंने भी एक किताब दी थी नेचर के ऊपर, जिसमें उन्होंने लिखा था कि इन्होंने ही दी थी थ्योरी ऑफ 4 एलिमेंट्स की। 4 एलिमेंट्स होते हैं, अर्थ, फायर, वाटर, एयर। 4 एलिमेंट्स दिए थे, जिससे क्रिएट होता है तुम्हारा लव और कॉन्फ्लिक्ट, इन्हीं सबसे रिलेटेड दिया था इन्होंने। तो यही है जो तुमने सुना है ना, हवा, पानी, आग, ये वो वगैरह वगैरह। तो वो इनके तो नाम एक तो पता है, वो एम्पिडोक्लिस की तरफ से आया था। हम नेक्स्ट पाइथागोरस की बात आ गई है तो पाइथागोरस ही आ जाते हैं भाई। पाइथागोरस बाबा। होपफुली तुम समझ पा रहे होगे। आज हमारे अंदर से कोई जोक नहीं प्रस्तुत हो रहा है, क्योंकि हम हैं अंध नींद में। 2 बज चुके हैं वापस से, ठीक है। बता दें हम वक्त और लेक्चर बना दें। लेक्चर में हमने होशो आवाज़ में लेक्चर देना है, पता है क्या बोल रहे हैं, तो घबराना मत। पाइथागोरस भाई सबने पढ़ा होगा, ठीक है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स पढ़े होंगे, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी, ट्रायंगल वाला, ठीक है, जो कि है तुम्हारा a² = b² + c², या माइनस था मेरे को तो वो भी याद नहीं। तो पाइथागोरस जो तुम्हारे थे वो मिस्टिक थिंकर थे भैया, थोड़े स्पिरिचुअल टाइप बंदे थे, ठीक है। और अपना कल्ट बना रखा था भाई साहब ने, कल्ट था। बिलीव किस पे करते थे, रीइंकार्नेशन पे। और बहुत ज़्यादा अपनी आवाज़ उठाते थे ये कहने पे कि बीन्स मत खाओ, ग्रीन बीन्स नहीं खानी है भाई, इम्प्योर होती है। उसके पीछे ही इन्होंने पूरा अपना कल्ट बना रखा था। अब ये आइडियलिज्म प्रीच करते थे भैया। अब आइडियलिस्ट कौन होते हैं? आइडियलिस्ट वो होते हैं जो कहते हैं कि भैया पहले आइडिया आता है फिर मटीरियल आता है। और मटीरियलिस्ट वो होते हैं जो कहते हैं पहले भाई मटीरियल आता है फिर आइडिया आता है। पहले भाई कोई चीज़ आएगी, इंसान बनेगा तभी तो आइडिया देगा, इंसान नहीं है तो आइडिया नहीं है। और आइडियलिस्ट ये कहते हैं कि भाई कोई आइडिया होना चाहिए तभी तो इंसान बनेगा। इंसान बनना 2 आंखें यहाँ लगेंगी, कान इधर जाएगा, शरीर ऐसा होगा, उसके लिए कोई आइडिया भी तो चाहिए। आइडियलिज्म और मटीरियलिज्म का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाता है। अब आइडियलिज्म का एक और डेफिनेशन है
एब्स्ट्रैक्ट मॉडल टू परस्यू परफेक्शन, ये तुम लिख लेना, मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा। एब्स्ट्रैक्ट मॉडल्स टू परस्यू परफेक्शन, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मॉडल्स देके परफेक्शन रीच करनी है, परफेक्ट चीज रीच करनी है, वो हो गया आइडियलिज्म। नाम से भी पता लगता है आइडियल। अब भैया यहाँ तो दो जुड़ बन गए, आइडियलिज्म वाले जो हो गए आइडियलिस्ट और मिलेस वर्सेस तुम्हारे मिलेशियंस। अब इन दोनों के बीच में एक जुट डिवाइड हो गया। अब आइडियलिस्ट क्या कर रहे थे, थ्योराइजिंग एक्चुअल स्टफ की थ्योरीज देने की कोशिश कर रहे थे, थ्योराइजिंग एक्चुअल स्टफ। और मिलेशियंस जो थे मटीरियलिस्ट थे। तो जैसे कि मैंने डिफरेंस बताया, मटीरियलिस्ट आइडियलिस्ट कहते हैं कि भैया आइडिया पहले आया, फिर बहुत बेसिक सा बता रहा हूँ, बहुत इन डेप्थ है, फिलॉसफी है भाई, बहुत डेफिनेशन है। आइडियलिस्ट कह रहे हैं तुम्हारे के पहले आइडिया आया, फिर एक फॉर्म आया और या मटेरियल आया, और मटेरियलिस्ट कह रहे हैं कि भैया पहले मटेरियल आया फिर फॉर्म आया, मटेरियल आया फिर आइडिया आया। अब मैथ्स के टर्म्स में पाइथागोरस का जो है ना थोड़ा दिमाग अलग चलता था, तो आइडियलिज्म पाइथागोरस के लिए क्या था, क्योंकि पाइथागोरस की बात चल रही है, पाइथागोरस के लिए आइडियलिज्म क्या था, आइडियलिज्म था एक शिफ्ट, ठीक है, अरिथमेटिक से जो तुम्हारी मैथमेटिक्स है, अरिथमेटिक से तुम्हारी जो इजिप्ट मेसोपोटामिया में चल रही थी, इजिप्शियंस यूज कर रहे थे, उससे प्योर ज्योमेट्री उनका शिफ्ट था। किस चीज से शिफ्ट था, अरिथमेटिक स्पेलिंग देख लेना, से प्योर ज्योमेट्री, खतरनाक शिफ्ट। और इतना ज़्यादा अरिथमेटिक से चिढ़ते थे वो कि होल नंबर से उनको काफ़ी प्यार था, और इर्रेशनल नंबर से बहुत चिढ़ते थे। अब पढ़ लेना इर्रेशनल नंबर, ठीक है, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। फॉर एग्जाम्पल नंबर्स लाइक √2, ठीक है, √3 अगर इर्रेशनल, √5, ठीक है, √3 बोल रहा हूँ, √5, ये सब इर्रेशनल नंबर्स हो गए, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। तो उनसे बड़ी चिढ़ मचती थी इनको कि उसमें भी इन्होंने कल्ट बना लिए थे कि मेरे कल्ट में अगर आना है तो तुमको √2 से प्यार नहीं होना चाहिए, ऐसे ही कुछ हैं भैया। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तो हर जगह बन जाती है। अब आखिरी हमारे आते हैं, फाइनली आखिरी आते हैं डेमोक्रिटस, आखिरी आते हैं हमारे प्री सोक्रेटिक फिलोसोफर। वैसे तो बहुत आए हैं लेकिन जो फेमस है हमने उन्हीं को कवर किया है। डेमोक्रिटस ये हैं भैया। अब ये क्या कह रहे हैं डेमोक्रिटस, अब डेमोक्रिटस ने एक थ्योरी दी जिसको कहा एटोमिज्म, कि भाई हर चीज़ एक बेसिक एलिमेंट्री पार्टिकल से बनी हुई है जिससे बियॉन्ड उसको तोड़ नहीं सकते, वो है एटम। वो पार्टिकल इनडिस्ट्रक्टिबल है, अनक्रिएटेड है, उसको किसी ने बनाया नहीं है, पहले से ही था, इनडिस्ट्रक्टिबल है, तोड़ नहीं सकते, ऑलवेज इन मोशन, हर वक्त मोशन में रहता है, और इन्फिनिट इन नंबर, बहुत ज़्यादा तादाद में है, ये कहा। तो ये तुम लिख लेना, मैं यहाँ पे नहीं डालूंगा, बहुत लंबा खिंच जाएगा वीडियो, लिख लेना, इनडिस्ट्रक्टिबल, अनक्रिएटेड, ऑलवेज इन मोशन, इन्फिनिट इन नंबर। ये 4-5 चीज़ें बोली उस एटमिज्म के, कि उस एटम के बारे में। अब डेमोक्रिटस जो थे वो एक ऐसे फिलोसोफर थे प्री सोक्रेटिक टाइम के, जो डिबेट में और डायलॉग्स में बहुत अपने को वो समझते थे कि मैं बहुत बेहतर हूँ उसमें। तो डिबेट्स में बहुत पढ़ते थे, डायलॉग्स में बहुत पढ़ते थे, तो उनकी बहुत डिबेट चलती रहती थी। पार्मेनिडीज के साथ चली है, जीनो के साथ चली है। तुम्हारी डेमोक्रिटस की और जीनो की एक बहुत खतरनाक डिबेट हुई थी, ठीक है, एक बहुत खतरनाक डिबेट हुई थी। और उस डिबेट में क्या हुआ था, तो इनकी चलिए थोड़ी सी स्टोरी ले लें। डेमोक्रिटस ने क्या कहा कि भैया हर चीज़ में एक एटम होता है या कोई एलिमेंट्री पार्टिकल होता है, ठीक है, पार्टिकल होता है। ये कहा अपने डेमोक्रिटस बाबा ने, डी से डिनोट करते हैं। अब आए जीनो, ठीक है, जीनो ने कहा कि भैया उसके बीच में क्या होता है, ठीक है, उसके बीच में क्या होता है, ये कहा जीनो ने। तो डेमोक्रिटस कहते हैं इसके बीच में जो जगह है उसको बोलते हैं वॉइड, उसको कहते हैं वॉइड, कुछ नहीं उसके बीच में, इट इज नथिंग, देयर इज नथिंग। अब इस नथिंग को पकड़ लिया भैया जीनो भैया ने आगे पूछा कि अगर तुम इसको नथिंग बोल रहे हो वॉइड को, तो भाई वॉइड भी एक पार्टिकल से बना होना चाहिए। तो वॉइड के पार्टिकल के बीच की स्पेस को तुम क्या बोलोगे, किससे बना है वो? तो एटम्स के बीच में जो वॉइड है उसके बीच में क्या है? ये तो पैराडॉक्स हो गया ना। तो ये समझ लो खतरनाक मूवमेंट था उस टाइम पे, खतरनाक मूवमेंट, कि भैया एटम के बीच में जो जगह है, अगर तुम कह रहे हो ये वॉइड है और वो नथिंग है, तो मतलब वो भी तो एक थिंग हुई, एक तरीके से कुछ तो हुआ। तो इनकी कोई डिबेट थी। अब बीच का मेरे को ज़्यादा पता नहीं, इतनी स्टोरी पता है, बहुत खतरनाक था। तो पैराडॉक्स में फंसा दिया था अपने डेमोक्रिटस बाबा को,
ठीक है, तो ये था प्री सोक्रेटिस का लेक्चर। अब एरिस्टोटल और प्लेटो पे हम लोग जाएंगे, शुरू करेंगे अपनी फिलॉसफी ऑफ यूपीएससी शुरू करेंगे। लेक्चर्स आने वाले हैं, काफ़ी लेक्चर आएंगे पेपर 1 के, काफ़ी लेक्चर आने वाले हैं। 20-25 लेक्चर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं। तो ये पहला था तुम्हारा प्री सोक्रेटिक्स के ऊपर, देखते हैं आगे कैसा रहता है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, बहुत नोटिफिकेशन आने वाली है अब तुम्हारे पास, इस साल में बहुत कंटेंट आने वाला है। ठीक है, और शेयर कर देना भाई, जिस ग्रुप में हो, किसी चीज़ में हो। और मैं कोई ऐसे फिलॉसफी की मेरे पास ना डिग्री है, ना मैं यूपीएससी का पेपर दे रहा हूँ, बस मेरे को इंटरेस्ट है, जो सीखता हूँ वो पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा लगे तो देखना, लाइक करना, बाकी अपने को अपडेटेड रखो। मेरे वीडियो पे डिपेंडेंट मत रहना, कहीं जाओ पेपर में गलती करो मेरा नाम लगा दो कि भाई इसने कहा था, नहीं, अपनी नॉलेज पूरी रहो। गलत बोल रहा हूँ तो नीचे तमीज़ से कमेंट सेक्शन में मेरे को सही करने की कोशिश करो, तमीज़ से, बदतमीज़ी मत करना, ठीक है ना, एग्रेसिव अप्रोच से मत आना। ठीक है, इस वीडियो को इतने रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चलो काम पे लग जाओ।